ये जम्मू कश्मीर पीएससी परीक्षा पर एलजी बनाम सरकार। जेके पीएससी परीक्षा को लेकर एलजी ने जवाब दिया है। परीक्षा से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट भ्रामक है। एलजी की ओर से कहा गया है लोक भवन को 2 दिसंबर को फाइल भेजी गई है। एलजी की ओर से जानकारी दी गई, फाइल को उसी दिन वापस भेज दिया गया था। एलजी ने जानकारी दी और परीक्षा का विज्ञापन 22 अगस्त को प्रकाशित किया गया। 6 नवंबर को परीक्षा की तिथि घोषित की गई थी। 6-7 दिसंबर को जेके पीएससी परीक्षा होनी है और इतनी जल्दी बदलाव करके परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती। एलजी की ओर से सफाई दी गई है। और इतनी देर से क्यों भेजी गई आयु में छूट से संबंधित फाइल, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जुड़ गए हैं। अब तेजिंदर, जिस तरीके से अब ये खींचतान देखने को मिल रही है, ऐसे में अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिहाज से आपको क्या क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं जब एज वाला ये कंफ्यूजन सामने आता है? तो देखिए, स्टूडेंट्स की काफी देर से ये डिमांड रही थी कि जो उनकी स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे ना, एस्पिरेंट्स कहेंगे, जिनकी ये डिमांड थी जो एज बार है उसमें रिलैक्सेशन दी जाए और उसको 32 से 37 साल किया जाए। जी। आज सुबह जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक ट्वीट किया। पहले तो उन्होंने जो इंडिगो एयरलाइंस की वजह से क्योस फैला हुआ है उसके बारे में जिक्र किया और फिर ये कहा कि उस क्योस को बढ़ा रहा है जो लोक भवन जो है, उन्होंने एक फाइल जो भेजी गई थी उस पे वो डिले कर रहे हैं और जिसमें इन एस्पिरेंट्स की एज रिलैक्सेशन के बारे में लोक भवन से अप्रूवल मांगा गया था। लेकिन अब लोक भवन ने इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है। उन्होंने जो लोक भवन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा, हालांकि कहीं पर भी सीएम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट लिखा गया है जेके पीएससी एग्जाम्स के बारे में वो मिसलीडिंग है, वो गलत है, दुष्प्रचार है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि लोक भवन ने ये जो फाइल है 2 तारीख को उन्हें ये 2 दिसंबर 2025 को ये फाइल उनके पास आई थी जिसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में जिक्र किया गया था। लोक भवन का ये कहना है कि उसी दिन यानी 2 तारीख को जब वो फाइल उनके पास आई उसी दिन उस फाइल पे ये नोट करके वापस सीएम ऑफिस में भेजी गई है, जिसमें ये पूछा गया था कि ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल होगा इस एग्जाम को करना। ये जो मॉडिफिकेशंस एज की बताई गई हैं वो इनकॉर्पोरेट करके इतनी जल्दी, क्योंकि 7 तारीख को ये एग्जाम होना था, तो क्या 5 दिनों में वो एग्जाम हो पाएगा? तो अभी देखिए, आज जब चीफ मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं 4 दिनों से वो फाइल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में पड़ी हुई है, चीफ मिनिस्टर के पास पड़ी हुई है और चीफ मिनिस्टर ने उसका कोई रिप्लाई जो है नहीं दिया है लोक भवन को। देखिए, ये जो 4 दिनों तक इस फाइल पे कोई टिप्पणी नहीं की चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने, और अब चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि लोक भवन से जो है डिले हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि 2 दिसंबर को ही लोक भवन को ये फाइल मिली थी और 2 दिसंबर को ही उन्होंने जो सवाल था ये पूछा था कि क्या एज रिलैक्सेशन या बाकी चीजों को जो मॉडिफिकेशंस कही गई हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके 5 दिनों में एग्जाम होना पॉसिबल होगा, तो क्या। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया, देख लीजिए, तो आज फिर लोक भवन ने इस बात को क्लैरिफाई किया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट थी इस एग्जामिनेशन की पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, ये 22 अगस्त 2025 को दी गई थी, पब्लिश की गई थी, और जो नोटिफिकेशन थी ये कि एग्जाम जो है ये 7/12/2025 को होगा, जिसकी नोटिस 6 नवंबर को दे दिया गया था। तो जो हकीकत में डिले है, देखिए आज सुबह जो चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि लोक भवन फाइल पे बैठा हुआ है, लोक भवन ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनकी तरफ से फाइल जिस दिन उनके पास पहुंची थी 2 दिसंबर को ही उन्होंने अपनी नोटिंग करके सीएम ऑफिस भेज दी थी, लेकिन 4 दिनों से कोई रिप्लाई नहीं आता है और उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर ये ट्वीट करते हैं कि जो लोक भवन की तरफ से डिले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर का ट्वीट है वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है, क्योंकि फाइल उन्हीं के ऑफिस में है, तो डिले
चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के ऑफिस से ही हो रहा है। जी तेजिंदर, हम इसे क्या ऐसे कह सकते हैं, और या इसे ऐसे कहना कितना सही होगा कि एस्पिरेंट्स के, जेकेपीएससी एस्पिरेंट्स के इस मसले को पॉलिटिसाइज करके जबरदस्ती जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसा कहीं से कहा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है पिछले 1.5 साल से उनका गवर्नेंस बिल्कुल जीरो है। ये लोग जो हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों के पास सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं लोगों की, बेसिक जरूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हर दिन हम देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला के अगेंस्ट कई इलाकों में प्रोटेस्ट किया गया। जब बिजली की बिल बढ़ाने की बात की गई, टैरिफ बढ़ाने की बात की गई, तो लोगों का ये कहना है कि वादे तो उनके साथ बड़े किए गए थे, लेकिन आज तक एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ है। अब उमर अब्दुल्ला जो है हर मंच पे ये बात करते हैं कि स्टेट जब तक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि हकीकत ये है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत सारी अथॉरिटी, सारी पावर जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, चीफ मिनिस्टर के पास है। जो लोक भवन है या एलजी ऑफिस है वो सिर्फ जो जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर और जो पॉलिसी मैटर्स है उसको देखता है। तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से देखिए, उमर अब्दुल्ला को फिर से इलेक्शन तो लड़नी है, 4 साल बाद लोगों के बीच जाना है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी जो जिसे कहें जो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो वादे उन्होंने किए थे, अगर आपको याद होगा गांदरबल में उन्होंने जब इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे तो अपने सिर से टोपी उतार के लोगों से बोला था कि आप इस टोपी की लाज रख लें, मुझे इलेक्शन जिता दें। लेकिन वहां के लोगों का भी ये कहना है कि उमर ने उस वक्त, हमने इलेक्शन तो जिता दी लेकिन हमारे कुछ भी काम जो है वो उमर सरकार नहीं कर रही है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, हारे हुए लोगों को मंत्री का पद देकर उन्हें एमओएस बना दिया है। तो ये कहीं कहा जा रहा है कि अपनी कोटरी को जो है वो खुश किया जा रहा है, लोगों के काम जो है ग्राउंड पे नहीं हो रहे, लोगों के काम जो है नहीं किए जा रहे। तो उसी सिम्त में अब कहीं ना कहीं ब्लेम तो आपको किसी को करना ही है। जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं तो किसी और को ब्लेम करूंगा। तो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है उसके लिए सबसे आसान तरीका यही लग रहा है कि राजभवन, अब जिसका नाम लोक भवन रखा गया है, लोक भवन को ब्लेम कीजिए। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए आप दूसरों पे इल्जाम डाल दें। और वही उमर अब्दुल्ला ने वो ट्वीट किया है। अब उमर अब्दुल्ला को इस बात पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि 4 दिन से फाइल तो उनके ऑफिस में अटकी हुई है, डिले वहां से है, तो क्यों वो लोगों को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं। और लोक भवन के बारे में जो उन्होंने ये कहा कि वहां से डिसीजन नहीं हो रहा, तो डिसीजन तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से नहीं हो रहा। 4 दिन से फाइल उनके पास है, उस पर कोई उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। और कल जब एग्जाम है इन एस्पिरेंट्स का, तो उनके लिए एक पशुपेश की या एक जो कहें कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने ही उत्पन्न की हुई है। जी लेकिन तेजिंदर, देखिए, नाकामी चाहे जिसकी हो, लूप होल चाहे जहां पे भी रहा हो, बहुत अनफॉर्चुनेट ये है कि इस पूरे मसले को एक बार फिर से सीएम और एलजी के बीच के टसल के तौर पर देखा जाएगा। अगर आप ये कहें, मैं इसे टसल के तौर पे नहीं कहूंगा। देखिए, उमर अब्दुल्ला के पास जब से क्योंकि इस सरकार को मैं पिछले 1 साल से, जब से अक्टूबर 2024 में ये सरकार बनी थी, तब से मॉनिटर कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि देखिए ग्राउंड पे लोगों का ये कहना है कि काम नहीं हो रहे हैं। और हर एक प्लेटफॉर्म पे बात की जाती है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, स्टेटहुड होगा तभी काम होगा। जबकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जब हालात वैसे होंगे तो स्टेटहुड दे दिया जाएगा। देखिए, आप वो एक हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो कहीं ना कहीं एक खंबा तो चाहिए जिसको नोचने के लिए, जिसपे ये ब्लेम जो है वो डाला जाए। तो वही जो है वो किया जा रहा है। अभी सफर एंड ऑफ द डे लोग कर रहे हैं। देखिए, जब पिछले लोगों ने पिछले 5 साल से एलजी प्रशासन भी देखा हुआ था, तब इस तरह के कोई इश्यूज नहीं हुए। तब लोगों के जो प्रॉब्लम थे वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाते थे, कहीं पर भी इस तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन जो है ये डेलिब्रेटली पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए लोक भवन को ब्लेम कर लीजिए
और लोगों को ये कह दीजिए कि देखिए हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। पहले यही बहाना होता था कि 370 की वजह से जो है 370 वापस दे दीजिए, 370 अब 370 तो पता है वो वापस मिलेगा नहीं, कोर्ट ने भी उसको इनकार कर दिया है। अब स्टेटहुड एक बहाना बना हुआ है। स्टेटहुड से पहले भी कितने काम होते थे लोगों के, वो लोग जानते हैं। जब स्टेटहुड था, जम्मू कश्मीर एक स्टेट होता था, तब भी लोगों की तकलीफें जो हैं ज्यों की त्यों बनी हुई थी। और अब जब स्टेटहुड नहीं है, लोगों ने देखा 2019 के बाद जब डायरेक्ट कंट्रोल केंद्र सरकार के पास आया तो जम्मू कश्मीर के लोगों के काम हो रहे थे, डेवलपमेंटल वर्क पूरी तेजी से चल रहे थे। लेकिन जब से इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है तो कहीं ना कहीं लोगों के काम रुक गए हैं। बिजली पानी का संकट बना हुआ है, सड़कों पूरे जम्मू कश्मीर में सड़कों का जो जाल है वो टूटा हुआ है। आप अगर सड़क पे जाते हैं तो एक एक डेढ़ दो घंटे के जाम में आपको फंसना पड़ता है। तो इस तरह की जो एक जिसे आप कहेंगे गवर्नेंस का कोलैप्स हुआ है। लेकिन ब्लेम करने के लिए आप या तो सेंटर को ब्लेम कर दीजिए, हमें स्टेटहुड दे दीजिए, जो काम आपके अपने दायरे इख्तियार में हैं, जिन्हें आप खुद कर सकते हैं, वो काम नहीं हो रहे। लेकिन हर काम के लिए या लोक भवन को ब्लेम किया जाता है या सेंटर को या स्टेटहुड के लिए ब्लेम किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तेजिंदर सिंह सोढी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKL HSBC हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन हमारे सहयोगी सरोज कफील भी जुड़ गए हैं। सरोज, जिस तरीके से तेजिंदर हमें बता रहे थे कि खामियां कहीं ना कहीं उमर सरकार की गवर्नमेंट की ओर से हुई हैं, और ऐसे में ये जो जबरन डेलिबरेट देरी की गई है और बयानात जिस तरीके के सामने आ रहे हैं, परीक्षा बच्चों के सर पर है, क्या एस्पिरेंट्स जिनके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर है उनके सेंटिमेंट्स के साथ, क्योंकि हर पहलू पर हम बात कर चुके हैं, अब सेंटिमेंटल प्रेशर के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या ये सही है, ये सब जो हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी पूरी डिटेल में जो विस्तार से बात हुई इस मामले को लेके, उसके बाद उपराज्यपाल का एक्स पे पोस्ट भी आता है उनके ऑफिशियल हैंडल से, तो कहीं ना कहीं शायद उमर अब्दुल्ला को एक क्लियरिटी दे देनी चाहिए थी। देखिए, क्योंकि डाक में रखा गया है स्टूडेंट्स को। यहाँ अगर हम सीएम उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट की बात करें तो उनका मानना है कि हमारी तरफ से जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो फुलफिल कर दी गई है। और उसके बाद जिस तरह से अभी हमारे सीनियर एडिटर भी कह रहे थे कि पासिंग ऑन द बक्स वाला गेम चल रहा है, कि जिम्मेदारी जो है उससे कहीं ना कहीं पीछे हटा जा रहा है। अब इसमें क्या है, इस सब मामले में बिल्कुल डिटेल अभी आपने सुना, इस सब मामले में कहीं ना कहीं वो एस्पिरेंट जो पिछले कई साल से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करता है, उसका करियर कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। और ऊपर ये अब साथ ही साथ देखिए कि एज रिलैक्सेशन का भी जो मामला है अपर एज लिमिट में, वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो एक एस्पिरेंट को ये उम्मीद रहती है कि अगर उससे ये साल छूट गया तो शायद वो 37 से प्लस हो जाएगा, उसके बाद वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, ये इस वक्त कहीं ना कहीं सियासी जंग चल रही है, इसमें जो एस्पिरेंट्स है वो सफर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका समाधान निकलना चाहिए। और उम्मीद यही है कि अगर शायद आज रात तक जो है यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन आ जाती है तो इन बच्चों को थोड़ा सा आश्वासन मिल जाएगा। मांग इनकी अब इस वक्त यही है, क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन का मामला है वो अब बैक सीट ले चुका है। अब जो रियल मुद्दा है वो ये है कि कल जो इनके एग्जाम्स होने हैं वो कहीं ना कहीं पहले पोस्टपोन हो, उसके बाद मजीद जो बाकी इश्यूज हैं उन पे बात हो सकती है। तो अब देखिए आप किस तरह से, अभी भी कुछ पल बाकी है, जो एस्पिरेंट्स को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स के डेट जो है कल के वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।